भगवान श्री कृष्ण की जन्मलीला सुनते ही मन पवित्र हो जाता है, हृदय में भक्ति जागृत होती है। आइए उस चिर अमर लीला को स्मरण करें। कंस का अत्याचार और भविष्यवाणी। मथुरा का राजा कंस अत्यंत क्रूर और अहंकारी था। उसकी बहन देवकी का विवाह हुआ वसुदेव से। विवाह के दिन ही आकाशवाणी हुई, हे कंस, तुम्हारा मृत्यु देवकी के 8वें पुत्र के हाथों होगी। भविष्यवाणी सुनकर कंस क्रोध से भर उठा और देवकी वसुदेव को कारागार में कैद कर लिया। कारागार में देवकी वसुदेव देवकी से जो भी शिशु जन्म लेता, कंस भयवश उसे तुरंत मार डालता। इस तरह 7 संतानों की हत्या हो गई, परंतु 7वें संतानों बलराम को योगमाया देवी देवकी के गर्भ से नंगुकुल में रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर देती हैं। अष्टम पुत्र। श्री कृष्ण का अवतार 8वें पुत्र के जन्म का समय आया। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र की वह दिव्य रात्रि। उसी रात देवकी के गर्भ से अवतीर्ण हुए स्वयं पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण। जन्म का वह दिव्य क्षण अंधकार से भरी कारागार अचानक प्रकाश में हो उठी। देवकी ने देखा, उनका पुत्र साधारण बालक नहीं, 4 हाथों में चक्र, गदा, पद्म और शंख धारण किए भव्य विष्णु रूप में उनके सामने खड़े हैं। देवकी रोकर बोली, प्रभु, आप मेरे गर्भ में आए, कंस आपको मार डालेगा। भगवान मुस्कुराकर बोले, मां, चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही भक्तों के बीच लीला करूंगा। तुम मुझे गोकुल में नंद यशोदा के घर पहुंचा दो। यमुना तट की अलौकिक लीला। इसके बाद भगवान ने बालक का रूप ले लिया। कारागार के द्वार अपने आप खुल गए, पहरेदार गहरी नींद में सो गए और वसुदेव की बेड़ियां टूट गई। वसुदेव बालक कृष्ण को सिर पर रखकर यमुना नदी पार करने लगे। यमुना की लहरें भयंकर उग्र थी, फिर भी भगवान को छू भी न सकी। शेषनाग ने फन फैलाकर वसुदेव और कृष्ण की रक्षा की। नंद गोकुल में आगमन। उसी रात नंद के घर यशोदा ने एक बालिका को जन्म दिया था। वसुदेव उस बालिका को लेकर मथुरा लौट आए और कृष्ण को यशोदा के घर छोड़ गए। कंस का अंत निकट। जब कंस उस बालिका को मारने गया, बालिका आकाश में उठकर योगमाया का रूप धारण कर बोली, हे कंस, जो तुम्हारा अंत करेगा वह तो गोकुल में जन्म ले चुका है। कंस समझ गया, उसका विनाश निकट है। गोकुल में आनंदोत्सव। गोकुल में हर्ष की लहर दौड़ गई। गोप गोपियां, गाय बछड़े, वृक्ष लताएं, पक्षी सबके हृदय आनंद से भर उठे। उसी दिन से पृथ्वी पर आनंद, प्रेम, भक्ति के एक नए युग की शुरुआत हुई। जय श्री कृष्ण। इस लीला का संदेश, जब धर्म संकट में होता है, अन्याय बढ़ता है और भक्त हृदय से प्रभु को पुकारता है, तब भगवान अवतरित होते हैं।